हाइपरटेंशन जो है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो इसकी क्या वजह है? साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि यूजुअली यंग पीपल स्टार्ट डेवलपिंग हाइपरटेंशन और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उनको अडेप्ट करती रहती है एंड द पर्सन नेवर फाइंड्स आउट। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि जवानों को नहीं होता, हम्म। बूढ़ों की बीमारी है, बड़ों की बिल्कुल। बीमारी है। आजकल के टीनेजर्स वेप बहुत करते हैं, हम्म। स्मोकिंग बहुत करते हैं, इट्स हम्म। वेरी ट्रेंडी। व्हेन दे डू इट दे से कि हमारी तबीयत खराब होती है। हम्म। दैट इज द पार्ट जहाँ पे ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है लेकिन बच्चा परवाह नहीं कर रहा अच्छा। है, वहां से बिगड़ता है। दैट हम्म। इज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। लेकिन बच्चा नहीं समझदार, बच्चा नहीं चेक करेगा, पेरेंट्स भी नहीं समझदार, बिल्कुल। एंड इट गोज अननोटिस्ड इवेंचुअली। आई थिंक हमारी सोसाइटी में भी जो इतना वो स्टिग्मास हैं, जैसे कहा जाता है औरतों को वजन नहीं उठाना चाहिए। जी, दैट इज आई थिंक डेफिनेटली उसकी देयर, वजह से भी दैट इज बहुत डेफिनेटली देयर। जो लोग हैं वो हेजिटेट करते हैं, हाँ, औरतें जो हैं। वो जिम जाना वैसे ही हाँ। बहुत बड़ा टैबू है कि जी पता नहीं जिम क्यों करने जा रहे हैं, हाँ। पता नहीं क्या बिल्कुल। पहलवान बनने लगे हैं। एग्जैक्टली। एवरीवन शुड एक्सरसाइज। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। आज की जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो है वो हमारे स्टूडियो में है। डॉक्टर अहमद जो हैं वो जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका बहरिया टाउन में क्लिनिक है हाई केयर के नाम से, जहाँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। सो आज हमने इनको बुलाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, जो हर दूसरे घर में मसला पाया जाता है और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, ये जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, हाइपरटेंशन। तो मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि डाइट और मेडिसिन जो है वो इसमें क्या रोल प्ले करती है। और ट्रीटमेंट की तो हम बात करेंगे ही, और साथ साथ प्रिवेंशन जो है, इसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर कैसे यू? हैं? आई एम अल्लाह गुड, का हाउ आर शुक्र है, यू? परफेक्ट परफेक्ट, थैंक आपकी यू। प्रैक्टिस वगैरह पहले तो मुझे ये बताएं कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। गोइंग गुड। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, आज जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा, हाइपरटेंशन के ऊपर हमने बात करनी है। या और मुझे सबसे पहले बताएं कि एक जनरल टर्म जो है, ब्लड प्रेशर, ये तो हम सुनते रहते हैं। हाइपरटेंशन जो है, आई डोंट थिंक कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं इससे। तो इसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि हाइपरटेंशन जो है बेसिकली वो होती क्या, और हाई ब्लड प्रेशर से डिफरेंट कैसे है? हाइपरटेंशन, high blood pressure, more or less we fall in the same category. There's not much difference between the two. Hypertension उसका थोड़ा सा medical side of word आ जाएगा, and high blood pressure, high BP is the common layman ओके। जो word है। हम्म। Any blood pressure जो कि हमारी range जो normal है, which is 120 125 systolic, मतलब ऊपर वाला, हम्म। और 80 85 हद 90 पे नीचे वाला। डायस्टोल। बिल्कुल। वो ऊपर नीचे हम ज्यादा इसलिए कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि मरीज हाँ। ऊपर नीचे करता है कि जी ऊपर हम्म। वाला इतना है, नीचे वाला इतना है। हम्म। तो इससे एनीथिंग अबव, ठीक है, फॉर एनी वन ऑफ एनी एज, कंसिडरिंग कि हम एडोलेसेंस एंड एडल्ट्स की बात करें, हम्म। तो कोई भी बंदा जो इस रेंज में आ रहा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बूढ़ा है, ब्लड प्रेशर अगर इससे ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंशन है, एंड इट इज़ डिजीज। हम्म। ठीक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, अच्छा कोई डॉक्टर इसमें। अहमद, मुझे ये भी बताएं कि एक होता है टेम्पररी हाई ब्लड प्रेशर, के आपको फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल घर में है उनका ब्लड प्रेशर, बट जैसे ही हॉस्पिटल जाएंगे फॉर एनी रीज़न, वहाँ पे जब उनका बीपी चेक किया जाता है एकदम से हाई होता है। तो जो वो जो टेम्पररी एक हाई एक शिफ्ट आता है, तो उनको भी हम कहेंगे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बीमारी उनको है, या ये टेम्पररी जो है ये होता रहता है? नहीं, इनको हम यूजली इस चीज़ को मेडिकली हम कहते हैं वाइट कॉलर हाइपरटेंशन। कि आप वाइट कॉलर निकला भी इसलिए था कि डॉक्टर पहले वो अपना वो वाइट कोट पहनते थे, हम्म। तो उसको देख के यूजुअली ब्लड प्रेशर लोगों के शूट करते हैं, विच इज़ बिल्कुल। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यूजुअली 15 डिग्री सिस्टोलिक से लेके 40 डिग्री सिस्टोलिक तक बढ़ जाता है। उसको हम लेबल नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस अ पेशेंट हैज कम इन, और वो कहता है जी मुझे आज तक ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन इस वक्त उसका ब्लड प्रेशर अगर हम रिकॉर्ड करेंगे 160 आ रहा है, ऊपर वाला सिस्टोलिक आ रहा है, तो वी वुड वांट टू गिव हिम समथिंग जो वो घर पे मॉनिटर करे, हम्म। कि ब्लड प्रेशर ओवर द नेक्स्ट 5 days 10 days 2 weeks वो ऑब्जर्व करे, व्हेन ही इज काम एंड व्हेन ही इज कंफर्टेबल, या उसमें फिर वो
वील जनरली फाइंड आउट कि वो ब्लड प्रेशर इवेंचुअली मरीज रोज चेक करता है, उसको आदत हो जाती है ब्लड प्रेशर चेक होने की, और वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। दैट यूजुअली गोज अवे, एंड दैट हम्म। इज देयर इज नो नीड कि हम उसको किसी भी वजह से ट्रीट करें, चाहे जितना भी ज्यादा क्यों ना नजर आ रहा हो। हम्म। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एनी टाइम। वेरी राइट, क्योंकि मैंने भी अक्सर ये सुना है, जब भी जाते हैं हॉस्पिटल तो वही कहते हैं कि आप 2 वीक्स का चार्ट बना के लाएं, यस, अपना चेक करें, दैट्स ऑल वी सुबह नीड। हाँ शाम हाँ, चेक करें और चार्ट बनाएं। तो आई थिंक बिल्कुल उसका ऐसे ही है। यही रीज़न है कि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि आपको बीमारी है है या भी या टेम। नहीं है, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हाइपरटेंशन जो है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो इसकी क्या वजह है? साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि यूजुअली यंग पीपल स्टार्ट डेवलपिंग हाइपरटेंशन। यंग पीपल का मतलब मेरा यही है 25-30 में फर्स्ट साइंस ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उनको अडेप्ट करती रहती है, एंड द पर्सन नेवर फाइंड्स आउट। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि जवानों को नहीं होता, हम्म। बूढ़ों की बीमारी है, बड़ों की बिल्कुल। बीमारी है, एंड दे डोंट नो अबाउट इट। यस। तो बॉडी जो है इट्स वेरी वर्सटाइल। मैंने कल ही एक मरीज देखा है 190 सिस्टोलिक पे, मुझे कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं होता। ओ माय गॉड। ठीक है, एंड ही डिड नॉट इवन वांट टू टेक अ मेडिकेशन फॉर हिज ब्लड प्रेशर, वो अपनी डायबिटीज के लिए आया हुआ था। जस्ट बिकॉज कोई सिम्टम्स नहीं है। यस, बिकॉज ही हैड नो सिम्टम्स। हम्म। तो एंड यस, वी शुड आल्सो नो कि वो ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज भी इन्वॉल्व थी उस केस में। तो दैट्स वेरी, दिस इज द साइलेंट किलर पार्ट ऑफ इट, कि हम्म। इसने एंड ऑर्गन डैमेज करना है। हम्म। ब्लड प्रेशर ने आपकी हार्ट को भी डैमेज करना है, आपकी किडनी को भी डैमेज करना है, आपके ब्रेन को भी डैमेज करना है, आपकी आइज को भी डैमेज करना है। हम्म। तो ये वो तमाम जगह हैं जो कि रीजनरेट नहीं करेंगी। और ये डैमेज स्लोली स्लोली ओवर द टाइम इट विल होता है, बी स्लो, और इट विल बी आपको स्लो। सिम्टम्स भी शो नहीं यस, होते। हाँ, यू जस्ट हैव टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। एग्जैक्टली। जैसे आपने कहा कि ये हमने बात की, सिम्टम्स शो नहीं होते लेकिन अंदर इंटरनल डैमेजेस चल रहे होते हैं। कुछ जो लोग हैं जो थोड़ी ओल्डर एज में, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, 50 अबव है, 60 अबव है, वो ये भी कहते हैं कि अगर एज के साथ साथ तो वैसे ही बढ़ जाता है। ये अक्सर मेरे पास आते हैं, और हम्म। मैं थोड़ा सा ना उनको इस बात पे मॉक भी करता हूँ। मतलब 150 भी यस, होगा तो वो कहेंगे नॉर्मल है क्योंकि एज एग्जैक्टली। की है। पहले मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप गुब्बारे में हवा भरते जाएं, एंड पे क्या होगा? हम्म। कहते हैं डॉक्टर साहब गुब्बारा फट जाएगा। हम्म। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि देन व्हाई डू एल्डरलीज हैव स्ट्रोक्स, एंड दिस इज वेरी कॉमन। ब्लड प्रेशर, जवान है, बड़ा है, बूढ़ा है, 80 साल का है, 90 साल का है, ब्लड प्रेशर उसका वही होगा जो होना चाहिए, वही बात है। हम्म। 120, 125 एक्सेप्टेबल, 80, 85 एक्सेप्टेबल, 90 अगर सिस्टोलिक नीचे वाला, डायस्टोलिक सॉरी नीचे वाला है, तो वी नीड टू बी केयरफुल। मेडिकेशन प्लस माइनस है, बट वी नीड टू बी केयरफुल। हम्म। मेजर्स लिए जाएं ताकि वो नीचे आए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये चीज़ अक्सर इग्नोर भी होती है। खास तौर पे ये वाली बात कि बूढ़े हैं, बड़े हैं, तो 150 भी अच्छी बात है, तो वो कहीं सो से भी अच्छी मैक्सिमम आप बात क्या नहीं है। कहेंगे कि 120/80 ही फॉर एनी एज ग्रुप, या जो 50 या 60 के हैं उनका किस हद तक जो है वो रीडिंग्स को हम नॉर्मल कंसिडर देखिए, कर ये सकते हैं? एवरेज होता है। ठीक है, दिस इज एन एवरेज ब्लड प्रेशर। एवरेज का मतलब यही होता है कि इसमें 5 नीचे 5 ऊपर, ओके। और रेंज यही है। सम ठीक है, मार्जिन है बट यस, रेंज इज द सेम। रेंज यही है, चाहे ठीक है। बड़ा है बच्चा है, रेंज यही है। हम्म। न- छोटे बच्चों को ना, स्पेसिफिकली अगर हम पीडियाट्रिक्स में चले जाएं, तो देयर हम्म। इज अ लॉट ऑफ रूम टू डिफरेंशिएट। लेकिन वंस यूर एन अडल्ट, देयर इज नो रूम टू डिफरेंशिएट। तो वो वैसे ही है जैसे है, बट अनफॉर्चुनेटली। हम्म। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर है ज़्यादातर वो समझी जाती है कि जो बड़े लोग हैं, जैसे हमने कहा सीनियर सिटीजन है या 30 अबव है, उनकी बीमारी है। तो क्या बच्चों में भी हमें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना चाहिए, देखना चाहिए? उनमें चांसेस होते हैं कि दे कैन डेवलप दिस? यस, यूजुअली बच्चों में अर्ली साइंस होते हैं ब्लड प्रेशर के। एक ब्लड प्रेशर चीज़ होती है, फिर एक होती है एक्सर्शन या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हम्म। बच्चों में हमने दोनों को देखना होता है। बच्चे दे आर मच मोर फिजिकली एक्टिव, तो वी नीड टू बी केयरफुल इफ इवन इफ देर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हमने वहाँ भी चेक करना चाहिए कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर रह रहा है, 110 रह रहा है, और एक्सरसाइज के अंदर इस बच्चे का ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर रहा है, तो देर इज अ प्रॉब्लम। वी नीड टू इंक्वायर अबाउट हम्म। दैट। वरना अदरवाइज थिंग्स मोर और लेस दे आर सेफ एंड दे आर स्टेडी। बट वही बात है, बीमारी आती यही बात है कि 20 अबव हम्म। थिंग्स स्टार्ट शोइंग अप। ब्लड प्रेशर कभी ना कभी बढ़ता था। बच्चा, आजकल के टीनेजर्स वेप बहुत करते हैं, हम्म। स्मोकिंग बहुत करते हैं, इट्स हम्म। वेरी ट्रेंडी। यस।
एंड व्हेन दे डू इट दे से कि हमारी तबीयत खराब होती है। हम्म। दैट इज द पार्ट यहाँ पे ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है लेकिन बच्चा परवाह नहीं कर अच्छा। रहा, वहां से बिगड़ता है। दैट हम्म। इज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। लेकिन बच्चा नहीं समझदार, बच्चा नहीं चेक करेगा, पेरेंट्स भी नहीं समझदार, बिल्कुल। एंड इट गोज अननोटिस्ड इवेंचुअली। मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है वो क्या होती हैं ब्लड प्रेशर हाई होने की? सबसे पहले ब्लड प्रेशर इज जेनेटिक। ठीक है, पीपल डिफर अ लॉट अबाउट इट, बट वही बात है, जिनसे भी पूछो वो कहते हैं जी हाँ, बाप को था, माँ को था, या समवन एल्स हैड इट इन द फैमिली। तो नंबर वन जेनेटिक है। नंबर टू आई से लाइफस्टाइल। हम्म। ठीक है, मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि अपनी वेस्ट को देखो और अपने कॉलर साइज को देखो। मेल्स में तो चल जाता है, फीमेल्स में नहीं चल पाता, क्योंकि वेस्ट की कोई खास मेजर नहीं होता, एंड हम्म। दैट यूजुअली बिकम्स अ प्रॉब्लम, एंड फीमेल्स डोंट नो दैट इवन। हम्म। तो सबसे बड़ा वही बात है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में और ऐड करूं फिजिकल एक्टिविटी। हमारी जनरेशन को फिजिकल एक्टिविटी का एक गलत कॉन्सेप्ट है, खास तौर पे हाउसवाइफ्स बिलीव के हाउस चोर्स आर फिजिकल एक्टिविटीज। हाँ, दिस इज अ That is not मिथ। physical हाँ, activity. बिल्कुल। This is a big myth. हम्म। Needs to be cleared. Physical activity वही है कि आपने purposefully you did some exercise some way or the other. ठीक है, add on करूंगा। यूजुअली हमारे सीनियर सिटीजन सुबह सुबह आजकल के मौसम में धुंध में स्मॉग में टहलते रहते हैं बाहर निकल के, एंड दे कंसिडर कि वो वॉक कर रहे हैं। दैट इज नॉट हेल्दी। स्मॉग को तो एक्सक्यूज कर भी हाँ। देते हैं, बट इट्स स्टिल नॉट हेल्दी, बिकॉज एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि आपका हार्ट रेट जो है अपने एटलीस्ट डबल द रेस्टिंग हार्ट रेट हम उसको लेके आए, एंड सम वॉट विद इंटरवल्स ऑब्वियसली, आप उसको 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक करें उस तरह, देन वी कैन से कि यस यू हैव डन एक्सरसाइज। ओके। ये अचीव नहीं होता, एंड हैंस वो जो वॉक है, डेली वॉक, जो मुझे लोग अक्सर क्लेम करते हैं, डॉक्टर साहब मैं 3 किलोमीटर बस वो करता इतनी हूँ। एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड ना, आपने बस वॉक करते जाना है। एक्सरसाइज में आई थिंक बहुत यस, ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है, यस, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बट आई थिंक वो करना प्रैक्टिस, चाहिए, हाँ। करेंगे तो मुश्किल भी नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल। तो दैट इज समथिंग आई ऑलवेज। प्लस व्हाट अबाउट वॉक और एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है, व्हाट डू यू थिंक? वॉक भी कर लें और साथ एक्सरसाइज भी कर लें हल्की फुल्की? दैट्स गुड इनफ, लेकिन बात वही है कि कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द वॉक, हम्म। इट शुड बी ब्रिस्क, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड नॉट बी ओवर आवर्स, एंड वही बात है कि दी हार्ट रेट नीड्स टू गो अप। ओके। एक बंदे का आइडियल हार्ट रेट 70 है, तो उसको जाना चाहिए 110 ओके। 115 पे, हम्म। और वक्तन फक्तन उसको जो द टाइम इंटरवल जो उसका हाई हार्ट रेट का होना चाहिए ना, वो 30 मिनट्स होना चाहिए। हम्म। तब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, तब आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, तब आपके लंग्स की भी वेंटिलेशन अच्छी हो जाएगी। तो ओके। दैट इज इफ यू आर कंसिडरिंग कि मैंने वॉक करनी है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। ओके। बेस्ट मैं कहता हूँ कि आप जॉइन अ जिम। हम्म। ठीक है, आप 15 मिनट आधा घंटा थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, किसी मशीन पे कर लो, कुछ भी कर लो, जस्ट डू समथिंग, एंड देन हाफ एन आवर, ठीक है, आप अपनी कोई भी कार्डियो साइट पे जाके, हम्म। चाहे ट्रेडमिल है, चाहे इलिप्टिकल है, चाहे नो साइकिल है, मैटर व्हाट योर एज इज, आप जाएं no और matter जाके what your करें। age is. Yes, you have a heart disease, you have a heart issue, seek your cardiologist first। उससे एक दफ़ा पूछ लो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आपने कोई दवाई एडजस्ट करनी है, या if you feel something wrong, go to your doctor again। ठीक है, हम्म। otherwise this is very important। हाँ, बल्कि वेट लिफ्टिंग भी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप एज कर रहे होते हो यू आर लूजिंग मसल्स एज वेल। तो वेट Yes, लिफ्टिंग भी करना, तो आई थिंक जिम जाना इज लाइक आपको एक अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग ऑल द सॉल्यूशंस। जी मैं एवरी डे मैं अपने हर पेशेंट को, ख़ासतौर पे फीमेल जो 40 क्रॉस करती है, उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जिम जाओ, जाके डंबल उठाओ, वजन उठाओ। कैसे कहते हैं जी, कैसे करें? मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो जैसे तुम्हारे साथ खड़ा बच्चा कर रहा होगा ना एक, बिल्कुल उसकी नकल मार के कर लो। आई थिंक हमारी सोसाइटी में भी जो इतना वो स्टिग्मास हैं, जैसे कहा जाता है औरतों को वजन नहीं उठाना चाहिए, जी, दैट इज आई थिंक डेफिनेटली उसकी देयर, वजह से भी दैट इज बहुत डेफिनेटली जो देयर। लोग हैं वो हेजिटेट करते हैं, हाँ, औरतें जो हैं। वो जिम जाना वैसे ही हाँ। बहुत बड़ा टैबू है कि जी पता नहीं जिम क्यों करने जा रहे हैं, हाँ, पता नहीं क्या पहलवान बनने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो दैट्स नॉट ओके। हम्म। तो एवरीवन शुड एक्सरसाइज। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम हाइपरटेंशन की जब बात कर रहे हैं तो आई थिंक एक बहुत बड़ा, हमने और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात की है, डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की।
आई थिंक स्ट्रेस जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हाइपरटेंशन। इसका एक बहुत बड़ा रोल है। एंड आई थिंक स्ट्रेस फ्री लाइफ तो किसी की भी नहीं है, कोई ना कोई स्ट्रेस, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो जो है यस, वो वर्क लाइफ में हो। यस, स्ट्रेस इज देयर एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑब्वियसली हाई भी होता है। यस, दैट सो इज डेफिनेटली इसके देयर। बारे में थोड़ा सा बताएं। स्ट्रेस तो वो वाला चीज है जिसको आप हम हर दफा कह जरूर देते हैं कि यस, स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करेंगे। हम्म। एंड क्वाइट ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो हाउ दैट वुड वर्क आउट कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। एवरीथिंग हैज its own demands, everything requires some bit of stress, लेकिन वही बात है कि some people find reduction in stress by meditation. हम्म। किसी को नमाज पढ़ने से सुकून आता है, हम्म। किसी को कुरान पढ़ने से सुकून आता है, किसी को जिम करने से आता है, किसी को म्यूजिक सुनने से किसी को आता है। म्यूजिक से आता है। तो मैं वही कहता हूँ कि यार whatever works for you works for me, हम्म। लेकिन you need to cut down stress. हम्म। नौकरी है, नौकरी आपको अच्छी नहीं लग रही, बदल लो। ठीक है, हम्म। नॉट इट्स नॉट द लास्ट जॉब इन द वर्ल्ड, चेंज इट। ठीक है, इफ इट्स टैक्सिंग ऑन योर हेल्थ, डू हम्म। समथिंग अबाउट इट। ठीक है। बिल्कुल। तो तो ब्लड प्रेशर से इसका क्या ताल्लुक है? मतलब स्ट्रेस आपका ब्लड प्रेशर हाई करता है और कितना स्ट्रेस डेंजरस हो सकता है? इज डायरेक्टली गोइंग टू वर्क ऑन योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स ने वही आपके एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को छेड़ना है, जिसने जिनको हम ब्लड प्रेशर की दवाइयों से ना कोशिश कर रहे थे बिठाने की कि भाई हम्म। ना तंग करो। तो वही चीज़ें सारी की सारी फ्लेयर अप करती हैं जब आप स्ट्रेस के साथ आते हैं। तो स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस इज द मोस्ट मेजर थिंग जो कि रूट कॉज ऑफ यस, एवरी प्रॉब्लम है। वो जो आपने शुरू में भी कहा था कि अचानक से जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको मैंने बिल्कुल। वाइट कॉलर हाइपरटेंशन कहा था, हाँ। वो स्ट्रेस होती है। हम्म। वी गोइंग टू अ हॉस्पिटल, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाएगा, देयर इज स्ट्रेस हम्म। एंड देयर इज ब्लड प्रेशर। तो ये बिल्कुल। तो साथ साथ है। तो राइट। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक और टर्म है जो आई वुड वांट कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और ब्लड प्रेशर के साथ रिलेट करें। बॉडी फैट जो है हमारा, एक हर एक देयर इज अ सर्टेन फैट परसेंटेज। एक नॉर्मल रेंज होती है, औरतों में अलग होती है, मर्दों में अलग होती है। और एक टर्म है विजरल फैट, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, उसके अराउंड वो फैट की एक्यूमुलेशन होने। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली विजरल फैट इज। और विजरल फैट जो है वो हाइपरटेंशन के चांसेस किस हद तक बढ़ा देता है? visceral fat is definitely going to increase. वही बात है कि some studies say 5-fold, some says 10-fold. I don't know. मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं है, but generally there is a great tendency that cardiometabolic diseases will flourish जब आपका visceral fat बढ़ेगा। visceral fat बढ़ेगा तो आपके जो सामने मोटा सा पेट निकलता है ना, वो भी बढ़ेगा। हम्म। तो you can't check your visceral fat every day, लेकिन आप अपने पेट को शीशे में देख सकते हैं। हाँ। अगर आपका पेट निकल रहा है, हम visceral अपनी fat भी वेस्ट निकल नाप रहा है। सकते हैं यार देख भी अगर लो, बढ़ती जा रही देख भी लो, बस काफी है। You look at yourself, देख you के can see, इग्नोर ना करें। हाँ, you can see कि भाई मैं मोटा हो रहा हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम बाकी फिट है, बस थोड़ा सा पेट ही तो निकला हुआ है, बट ये हेल्थ बस के वही, पॉइंट ऑफ व्यू से। that is exactly the opposite of health. That is हम्म। the opposite of health. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पतली सी टांग होती है, मोटा सा पेट होता है, हम्म। पतले से बाजू होते हैं, हाँ। and they declare fitness. There एग्जैक्टली। is no fitness, वो illness है, fitness हम्म। नहीं है। पेट अंदर होना चाहिए, ठीक है, वहीं हम्म। से सारी बीमारी है। बिल्कुल। तो that's something they everyone needs to be careful about. दे खास नीड टू तौर पे वर्क ऑन इट। फीमेल्स जो कि they have had children, उसके हम्म। बाद ये मसला बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल। हाइपरटेंशन इज समथिंग जो कि ट्रीटेबल नहीं है, मैनेजेबल है, और उसको मैनेज करने के लिए आपको मेडिसिन्स, डाइट और एक्सरसाइज ये सब करना सब कुछ पड़ता है। करना है, सो यस। अब थोड़ी सी डाइट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हम ये तो देखेंगे कि कौन से फूड अवॉइड करने हैं, कौन से फूड लेने हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले जो सबसे कॉमन चीज़ है, सॉल्ट, बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। यस, जिसको ब्लड प्रेशर, उसको फ़ौरन से कहा जाता है कि बिल्कुल अपने दिन में से, अपनी डाइट में से इसका नामो निशान मिटा दो एग्जैक्टली, और सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट वो इस्तेमाल करने शुरू करो। एग्जैक्टली। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट जो है ना, मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक हैं। आई डू नॉट बिलीव कि नमक और इन इसमें कोई खास फर्क है। याद रहे, नमक इज सोडियम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम इज योर चीफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। इससे बड़ा इलेक्ट्रोलाइट, इससे हम्म। अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में नहीं है। हम्म। ये सेल के अंदर भी उतना है, उसको बाहर भी होना है। जब आप इसको कट डाउन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स सिर्फ ब्लड प्रेशर प्लस माइनस,
नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फटीग, देयर इज़ पुअर स्लीप, आप शुरू हो जाओ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन यू हैव लो सोडियम, खास तौर पे एल्डरली में। ठीक है, खास तौर पे बस आते हैं 60 70 ईयर्स, 80 ईयर्स कि वो इनका नमक बंद कर दिया और बाबा जी बेहोश हो गए। हम्म। ठीक है, बाबा जी को होश नहीं आ रही। दिस इज़ वेरी कॉमन। तो ये बदनाम में ज़माना है, इसको नहीं आपने छेड़ना। हाँ, देर आर स्पेशल केसेस जहाँ पर हम ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन के साथ सॉल्ट रिडक्शन कहते हैं। तब है, एक पेशेंट है, वो एक हैवी डोज ऑफ ब्लड प्रेशर पे है, उसकी वजह से उसके पाँव भी सूज रहे हैं। ठीक है, हम उसको वाटर पिल्स दे रहे हैं कि पानी निकले जिससे में से, वहाँ पर हम कहते हैं कभी नमक ना खाओ। या कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है, स्टेंट्स जले में हैं, ठीक है, बाईपास हो चुका है, हम्म। एंड नाउ वी आर सेइंग कभी नमक ना खाओ। हाँ। दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस जहाँ पर हम ये बात करते हैं। बहुत एक्सट्रीम अदरवाइज केसेस यस, में। अदरवाइज नमक नहीं बंद करना, नमक आप जो खा अच्छा। रहे हो वो खाओ। हम्म। हाँ, ऊपर से और छिड़क छिड़क के एक्स्ट्रा। ना खाएं। हाँ। जो है, जो रूटीन का आप खाते हो उसको खाते रहो, हम्म। उसके साथ दवाई एडजस्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल, दैट क्योंकि इज हर समथिंग यू चीज़ कैन की डू। अपनी आई थिंक रिक्वायरमेंट है। आप यस, उसको टोटली अगर ख़त्म कर देंगे तो वो आपके लिए उल्टा नुकसानदेह साबित होगा। एंड परफेक्ट, आई थिंक जो बिल्कुल ऐसे ही है। सॉल्ट है इवन उसकी भी हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट, इवन ब्लड प्रेशर के अगर मरीज़ हैं, मैंने ये सुना है, उनको कहा जाता है 1 टीस्पून स्पून इन अ डे आपने लेना ही लेना है। नमक सबसे अबंडेंट है, हाँ। सोडियम के बगैर आप नहीं रह सकते। हुँ। ठीक है, आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएं, सबसे ज़्यादा मोटा नंबर जो है ना वो सोडियम का आता है। व्हाई इज इट देयर? ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर आप उसको कम करने लगे, हुँ। वो आप नहीं कम करना चाहिए, वो नहीं छेड़ना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा नहीं छेड़ना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ आपके पास आते हैं तो दवाइयों के साथ-साथ डाइट आप उनको क्या डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं कि किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए? अक्सर सबसे पहले तो यही कहा जाता है रेड मीट छोड़ दें, नमक छोड़ दें, नमक के ऊपर तो ख़ैर हमने बहुत बात भी कर ली। तो क्या किस किस्म की डाइट आप रिकमेंड करते हैं दवाइयों के साथ? मैं ना लोगों को बेसिकली ये समझाता हूँ कि देखो, रेड मीट के साथ यूरिक एसिड का भी बहुत खौफ है हुँ। कि यूरिक एसिड हो जाता है। ठीक है, मीट की कंजम्पशन जनरली इन पाकिस्तान हम वैसे ही इनएडिक्वेट हैं। कुछ लोग हैं जो चिकन पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं मटन पसंद करते हैं, बीफ वाले वैसे ही लॉबी बहुत थोड़ी है। हुँ। ठीक है, बीफ यूजुअली वही बात है कि फैशन में आप स्टेक खा लें, अदरवाइज हाँ, आप घर पे बीफ बीफ कम बर्गर्स खा पकता लें, है। हाँ। तो जनरली स्पीकिंग, पर डे जो आपकी न्यूट्रिशनल अमाउंट ऑफ मीट कंजम्पशन है वो वैसे ही लोग लैग कर रहे होते हैं। वही बात है, सालन पकता है, एक बोटी कोई खा लेता है, एक बोटी कोई खा लेता है, एक हुँ। बोटी कोई खा लेता है, दैट्स नॉट इनफ। तो अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया है, तो वो जो एक बोटी गलती से आप खा रहे थे उसको छोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको दो खानी चाहिए थी, आप ऑलरेडी एक खा रहे हैं। हुँ। अब आप एक भी छोड़ देंगे, प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे, तो आपका डेफिनेटली ब्लड प्रेशर अगेन इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। प्रोटीन्स आर नीडेड, प्रोटीन के साथ एल्ब्यूमिन भी आता है, प्लस एल्ब्यूमिन इट्स अ के गुड साथ सोर्स ऑफ यस, आयरन एज़ वेल। इवन हाँ। आयरन, बट देन अगेन अगर हम प्रोटीन में भी रहे ना, तो प्रोटीन ने हमें एल्ब्यूमिन देना ही देना है। हुँ। एल्ब्यूमिन इज गोइंग टू बाइंड वाटर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर के लिए डेफिनेटली मस्ट हैव। तो ओके। अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको तो बहुत गोश्त खो रहे हैं आप, इसलिए हुँ। आप कहते रहते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। हुँ। मेडिकली जो बात साउंड है वो यही है कि आपने एटलीस्ट वही बात है ना, आप 100 150 ग्राम मीट तो खाओ दिन में। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं खा रहे तो हुँ। उसको, अगर आप नहीं खा रहे हो और अगर आप उसको कट कर देते हो कि लो जी मैं वो एक बोटी भी नहीं खाऊंगा, हुँ। तो यू हैव अ प्रॉब्लम। और मॉडरेशन इज़ द की। आप सब कुछ खाएँ लेकिन वो उसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली, कितनी खानी है, दैट इज़ एग्जैक्टली। व्हाट मैटर्स। जो दूसरी चीज मैं कहता हूँ वो वही बात है, रोटी चावल एंड वाइट फ्लोर। हुँ। ठीक है, ये कल्प्रिट्स हमारे वो हैं जिनमें नमक भी है, पता नहीं चलता, अगर वही नमक के खौफ में आ जाए तो। और जो प्रोसेस्ड चीज़ें एंड हैं, यस, प्रोसेस्ड आइटम्स आते हैं, उसमें लास्ट, इतना हाँ, हिडन। लास्ट में हमारा प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड के साथ कैंसर रिस्क भी बेतहाशा हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली ब्लड प्रेशर अगेन वही बात है कि ऑन टॉप। तो नहीं करना चाहिए वंस, वही बात है, आप 10 दिन में एक दफ़ा खा लेते हो, नो हार्म। ठीक है, आप कभी ईटिंग आउट इज़ फाइन, आई डोंट माइंड, लेकिन डेली ईटिंग आउट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक हुँ। है, सो आप कभी कभी कर लेते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, वरना यूजली मैं लोगों को कहता हूँ घर में खाओ, जो पका सकते हो घर में पका के खाओ। बर्गर खाना है घर में बनाओ, पिज़्ज़ा बनाना है शौक हो गया घर में बना के खाओ। हुँ। सबको पता चलता है कि आपको क्या कुछ डालना पड़ता है उस पिज़्ज़े में एग्ज़ैक्टली। बनाने के लिए, एंड देन यू ग्रेजुअली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, इट इज़ नॉट हेल्थी एनी हुँ। मोर। तो वो एग्ज़ैक्टली। व्हेन यू मेक इट योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। ओके। यूजुअली लोग समझ जाते हैं। बाकी रोटियों से
नानों से जितनी परहेज कर सकें उतनी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट वो जो फल और सब्जियों का इस्तेमाल भी कहा जाता है, वो भी आप करें? फल और सब्जी खा लें, देर इज़ नथिंग रॉन्ग। उन पे ऑल टुगेदर भी इत्तेफाक नहीं कर लेना क्या मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है तो अब बस मैंने टिंडे और शलजम खाने हैं, मैंने और कुछ नहीं खाना। हम्म। ठीक है, बस अब डॉक्टर साहब हम शोरबा बनाते हैं सब्जी का और हम वो खा के बैठ जाते हैं, दैट इज़ नॉट ओके। ठीक है, वही बात है, मॉडरेशन जैसे आपने कहा है, मॉडरेशन हर चीज़ में आएगी, हम्म। गोश्त में भी आएगी मॉडरेशन, रोटी में भी आएगी, चावल में भी हम्म। आएगी, एंड वेजिटेबल में भी आएगी। बिल्कुल। ठीक है, फ्रूट्स एंड ठीक। वेजिटेबल्स वहीं लाइकवाइज। अच्छा, एक बहुत वायरल टोटका है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लहसुन जो है, वो हाँ, कहा जाता है कि द माइटी जैसे ही लेसन, हाँ। वो आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बजाय कि आप हॉस्पिटल भागे, जल्दी से कह देते हैं लहसुन मुंह के नीचे रख लो, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। सो लहसुन कितना पता नहीं इफेक्टिव है और आप ये टोटका? पता नहीं कि आप लोग कैसे अपने ऊपर इतने अजियत देते हैं, दैट्स वेरी बड़ा बुरा जायका होता है, उसको करने में एग्जैक्टली exactly. तकलीफ ही है सिर्फ। हाँ, लेकिन वो जस्ट बट बिकॉज के उसका फायदा है इसलिए लोग वो कड़वा घूंट पी यस, जाते हैं, तो व्हाट डू हाँ, यू मेरे पास हैव अक्सर टू लोग से? आते हैं हाँ। कि जी हम लहसुन की एक तुरी रोज खा लेते हैं, हम्म। दैट्स फाइन, दैट हम्म। इज स्टिल नॉट गोइंग टू फिक्स योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, गार्लिक के साथ ब्लड प्रेशर के लेन देन है। ठीक है, इट इज वेगली प्रूवन इन मेडिसिन। अगर इतना प्रूवन होता तो हम दवाई वैसी बना के आपको खिला देते। हाँ। इट्स नॉट 100% गोइंग टू वर्क। हम्म। एंड फिर उसमें अगली जो बात आ जाती है कि अगर आप हर रोज भी अगर आप खाएंगे ना तो आपकी डोज एक जैसी नहीं हो सकती। हर गार्लिक के जो आप एक लीफ खा रहे हैं उसमें एक जैसी डोज नहीं आएगी। ठीक है, किसी दिन आप अच्छा गार्लिक मोटा खा रहे हो, किसी दिन आप बारीक वाला खा रहे हो। एग्जैक्टली। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको पता है कि एक देसी भी आता है, हाँ। एक चाइनीज भी आता है। अब आपने कौन से वाला खाना है, विच इज गोइंग टू लोअर द ब्लड प्रेशर मोर। तो इन चीज़ों में ना ये इश्यूज आते हैं। हर्बल साइड पे हमेशा प्रॉब्लम ये रहती है कि द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑलवेज वेरीज, तो उसकी गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर आपने कुछ करना ही है तो प्रॉपरली कर लें। ठीक है, इफ यू हम्म। कंसर्न अबाउट योर ब्लड प्रेशर तो टेक अ पिल एंड गेट इट ओवर विद रादर देन रोज लहसुन चबाना इज नॉट हाँ, इजी। और वो भी मजबूरी में। ओ भी मजबूरी में, yes। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो कैफीन है, चाय कॉफ़ी, हमारी आवाम इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कुछ बिल्कुल लोग नहीं। तो 6-6 कप भी एक दिन में पी लेते हैं। सो ये जो है, ये ब्लड प्रेशर के जो, एक तो जो मरीज़ हैं जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, उनके लिए कितनी ख़तरनाक है, और जो नहीं है, क्या उनको कैफीन से आर दे एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लड प्रेशर? इसमें दोनों चीज़ें हैं, कैफीन एंड टी। ठीक है, कॉफ़ी एंड टी, इन दोनों को ना हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक कॉफ़ी का हैबिचुअल यूज़र है जो रोज़ के 3 कप पी रहा है, सुबह उठ के पी रहा है, दोपहर को पी रहा है, शाम में पी रहा है, ये पेशेंट जो है ना इसके अंदर ही हैज़ बेनिफिट्स फ्रॉम कैफीन। वजह क्या है, इसकी जो पेस मेकर है ना वो हैबिचुएट हो चुका हुआ है टू द डेली कॉफ़ी, उसके लिए वो अच्छा है। कॉफ़ी एक डायूरेटिक है, हम्म। डायूरेटिक मतलब पेशाब आवर चीज़ है। हम्म। ये इवेंचुअली ब्लड प्रेशर रिड्यूस कराएगा, बढ़ाएगा नहीं। अच्छा। ओके। हाँ, एक बंदा है जिसको जो नहीं कॉफ़ी पीता और अचानक से उससे पता चला है कि जी एक नई ब्रांच बनी है सीबीटीएल की और मैं जाके वहाँ डबल शॉट कॉफ़ी पी लूँगा, हम्म। एंड इफ़ ही डज दैट तो डेफिनेटली उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वी नीड टू लर्न, देयर आर टू पीपल, वन जो रोज़ पी रहा है, ठीक है, उसको कॉफ़ी में बेनिफिट्स हैं, और एक बंदा जो कभी कभी पी रहा है वो तंग होगा। हम्म। चाय में ऑन दी अदर हैंड, टी के साथ बहुत पुअर एविडेंस है कोई बेनिफिट की। ठीक है, ओके। टी के साथ डैमेजेस हैं। टी में ज़्यादातर थियोफाइलिन पाई जाती है, थियोफाइलिन थोड़ा सांस तो बेहतर कर सकती है लेकिन हार्ट रेट तेज करती है एंड डायरेक्टली कॉजिंग हायर ब्लड प्रेशर्स। ओके। तो हम्म। डी कैफ टी एक ज़माने में आती थी, आई हम्म। सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दैट वर्क्स, बट दिस इज़ माई पार्ट ऑफ नॉलेज दैट आई हैव, could be wrong, but हम्म। this is what I believe कि चाय एंड कॉफ़ी का डेफिनेटली दे हैव देयर ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ओके। तो वो देख के करना चाहिए। मेडिकेशंस हैं, वो किस स्टेज पे स्टार्ट करनी चाहिए, और क्या एक दफ़ा अगर कोई लग गया है ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ ही चलेंगी? जी, इसमें ब्लड प्रेशर का वही है, जैसे हमने शुरू में रेंजेस की बात की थी। हम्म। एक बंदा है वो 120 125 की रेंज में रह रहा है, नो नीड। अब 125 से 130 में आ गया, ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, और अगर नीचे वाला, वही बात है कि 85 से 90 में आना शुरू हो गया, ये वो जगह है जहाँ हम उसको सारा समझाएंगे कि भाई खा ये लो, ये ना खाओ, एक्सरसाइज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो सब कुछ वहां पर है। एक दफ़ा 130 90 क्रॉस हो गया,
हम्म। तो देयर इज नो टर्निंग बैक, आपने दवाई अच्छा, खानी है। इट्स नॉट रिवर्सिबल। इट्स नॉट रिवर्सिबल, आपने दवाई खानी है। और मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं ना, मैं उनको कुछ थोड़ा सा मेरा ऐसे ही है, मैं उनको कहता हूँ कि जी आप आखिरी गोली खा के मरेंगे जिस दिन मरेंगे, अच्छा। अल्लाह के फजल से, और तब तक हम्म। खाएंगे। ठीक है। ओके। एंड दैट इज़ द ओनली वन साउंड वे आई कैन टेल देम कि भाई ये बात ऐसे ही है। हम्म। वरना वो, अगर मैं कहता हूँ जी आप लाइफ लॉन्ग खाएंगे, तो कहते हैं डॉक्टर साहब 6 महीने खाएंगे, तो लाइफ लॉन्ग नहीं समझ आता। तो द अदर वे टू टेल देम इज के हम्म। दिस इज गोइंग टू बी विद यू फॉर लाइफ। हाँ, वो हम्म। दवाई चेंज होती जाएगी ओवर टाइम, हम्म। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी देयर। अच्छा, और सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है जब ये बात आए, आई एम श्योर आप अपने पेशेंट्स को करते भी होंगे, तो उनके माइंड में भी ये सवाल आता होगा, और अभी मेरे माइंड में भी आया कि अगर ये लाइफ लॉन्ग खानी है तो मेडिसिन के तो सुना है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो क्या ये जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खानी है, तो क्या इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ होंगे? ज़्यादातर मैंने साइड इफ़ेक्ट्स उन लोगों में देखे हैं जो लोग दवाई 10 दिन खाते हैं और 11वें दिन छोड़ देते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं जो किडनी की सर्कुलेशन को ऑल्टर करती हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर एडिक्वेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल ऑफ द बॉडी। किडनी में वो सेल है जिसने ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है, बॉडी में नहीं है, किडनी में। अब आप दवाई खाओगे 5 दिन, किडनी ने अपने सेल्स को रीएडजस्ट किया टू अ न्यू ब्लड प्रेशर, 6ठे दिन आपने नहीं खाई, हम्म। क्या ठीक हो गया? तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर हार्मिंग द किडनी योरसेल्फ। ठीक है। जब हम ये कर लेते हैं और हमारा सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है, फिर हम डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि आपने हम्म। दवाई दी थी, एंड दिस हैज हैपेंड। डेली डोज के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर प्रॉब्लम होते तो बहुत बहुत बड़े बड़े लॉ सूट्स हो जाते और बहुत सारी कंपनियां बिक जाती और सारे मरीज अमीर हो जाते, एंड दैट्स स्टिल नॉट हैपनिंग। तो होपफुली दिस इज अगेन अ myth एंड इट्स नॉट हैपनिंग, एंड इट विल प्रॉब्ली नेवर हैपन कि ब्लड प्रेशर की दवाई से ही गुर्दे खराब हो गए। तो सबसे बड़ा कि किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी डैमेज आपका ब्लड प्रेशर करता है, आपकी दवाई नहीं करती। बिल्कुल, आई डोंट नो इफ दिस इज अ मिथ और नॉट, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। स्वेटिंग जो है, पसीना आने से क्या ब्लड प्रेशर लो होता है? पसीना, वही बात है कि आप 1 किलो पसीना नहीं निकाल सकते अपने अंदर से। ठीक है, बट जनरली वही बात है कि अगर आप पसीना, यू नो, यू आर स्वेटिंग एंड वो स्वेट आउट ऑफ एक्सरसाइज आ रही है, तो मेरा जो एक्सरसाइज वाला बात थी वो तो आपने पूरी कर ली, हम्म। तो नथिंग रॉन्ग देयर। अदरवाइज कोई डायरेक्ट लिंक कहना कि जी स्वेटिंग में नमक होता है और नमक निकल जाता है और पानी निकल जाता है, तो आप एक किसी भी एपिसोड में ना, यू कैन नॉट स्वेट मोर देन 400 ml इन टोटल। तो यू नो, बिलीविंग कि जी मैं, मुझे पसीना बड़ा आता था, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, ये वही इग्नोरेंट आदमी वाली बात है जो हम्म। कहेगा कि जी ब्लड प्रेशर मुझे नहीं होता। हम्म। तो ये उन्हीं के एक्सक्यूज होते हैं यूजुअली, अदरवाइज यू कैन नॉट कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर बाय हम्म। स्वेटिंग। अगर ऐसे ट्रू है तो वो तमाम मुल्क जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है या ठंड बहुत होती है, हम्म। वो सारे ब्लड प्रेशर से मर जाते हैं बेचारे। बिल्कुल। ठीक है, तो दैट्स नॉट हाँ। ओके, ये मिथ्स ही हैं हम्म। ज़्यादातर। और बल्कि इसी से रिलेटेड एक और मिथ, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जितना पसीना आएगा उतना फैट कम होगा। यस, मतलब जून जुलाई के मंथ्स होंगे, शदीद ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एसी पंखा नहीं चलाएंगे कि पसीना आएगा तो वेट लूज होगा। उनका होता भी नहीं है कभी। बिल्कुल। यस, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उसकी वजह हाँ। ये है कि वो 5वें दिन बीमार हो जाते हैं, हम्म। फिर वो पूरा महीना जिम नहीं डिहाइड्रेशन आते। उल्टा हो जाती है। यस, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन विल डेफिनेटली कॉज अ रैपिड हार्ट रेट। हम्म। और अगर वही बात है मोटा बंदा है तो उस मोटे बंदे को ब्लड प्रेशर है, ऐसा नहीं होगा कि उसको नहीं होगा। अच्छा। अब वो एक बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव है और हम्म। वो पंखे बंद करके पसीने निकाल रहा है, हम्म। तो एक्सरसाइज एक्सर्शन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। फिर वो घर जाएगा डिहाइड्रेट हुआ हुआ, फिर उसका पल्स रेट ज़्यादा रहेगा। हम्म। तो 3-4 रास्ते हैं बीमारी बढ़ाने के, वो सारे कर रहे होंगे वो, हम्म। तो नॉट द राइट वे। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करने का सही तरीका, जो लोग घर में मॉनिटर करना चाहते हैं, सही तरीका कौन सा है और टाइम स्पेशली कौन सा है? इसमें ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और एक मिथ भी है, वो ये है कि जो आपके घर में मशीन होती है, डिजिटल मशीन जो है, वो ख़राब होती है। हर घर में मशीन होती है और हर घर की मशीन ख़राब होती है, और हर रोज़ मुझे आके लोग बताते हैं कि जो हमारी मशीन ख़राब है। और जो मेरे कंप्यूटर में, सॉरी, मेरे क्लिनिक पे पुराना सा हमारे पास मरकरी वाला पड़ा हुआ है ना, उस पर भरोसा सबको होता है, जिस पर मुझे भरोसा नहीं होता। अच्छा।
तो आई ऑलवेज टेल देम कि आपका घर का जो डिजिटल मॉनिटर है वो हमेशा एक्यूरेट है। एक चीज़ होती है जो एक्यूरेट होती है, होती है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी है जिसमें डिजिटल स्पीडोमीटर है, तो आप अपनी तरफ से 60 पे चला रहे होते हो, लेकिन कभी 60 आ रहा है, कभी 61 आ रहा है, फर्क हो रहा होता है। आपका हार्ट भी एक मसल है, या आप समझ लो कि एक छोटा सा इंजन है। इफ इट्स पंपिंग ब्लड, एवरी पंप विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रेंथ। वो हर दफा डिफरेंट ब्लड प्रेशर आता है। जो डिजिटल मशीन्स हैं वो पंप टू पंप डिफरेंट बीट पे आपको एक नया ब्लड प्रेशर बता देती है, एंड दे आर टू एक्यूरेट। और हमारा दिल जो है समहाउ टूट जाता है पेशेंट का कि मेरी मशीन खराब हो गई। इफ़ यू हैव अ रीजनेबल कंपनी की मशीन, अगर आप उसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप उसको एक अडाप्टर लगा लें, या जो टाइप सी पोर्ट होते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, वो लगा लें, एंड दैट इज़ गुड इनफ। दिन में किसी भी दो ऐसे वक्त में चेक कर लें जब आप अपनी बेगम से नहीं लड़े हुए, जब आपने अच्छा। चाय नहीं पी हुई, जब हम्म। आपका कारोबार में नुकसान नहीं हुआ हुआ, या थके हारे घर आए हैं उस वक्त। रिलैक्स है। ये वो टाइम है जब आपने नहीं करना। ठीक है। अमूमन मेरे पास खवातीन आती हैं, डॉक्टर साहब वो ना फलाने की फौतगी की खबर हुई थी, मैंने जाके ब्लड प्रेशर चेक कर लिया। दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके, डोंट डू इट। और फिर उसके पीछे वो अस्पताल चले जाते हैं, हाँ। और वहां जाकर डॉक्टर ट्रीट भी कर देता है उस चीज को पकड़ के। वही जैसे शुरू में हमने बात की, यस। टेम्पररी वो तो ये सरप्राइज सारा होता है। स्ट्रेस है, हर तरफ से ये सारी बातें स्ट्रेसफुल ही हैं। ठीक है। सुबह सुबह उठते साथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग डोंट चेक योर ब्लड प्रेशर। आपकी बॉडी रीबूट होती है एवरी मॉर्निंग, आप ब्लड प्रेशर शूट करते हो, शूट करके ठीक होता है। हम्म। ठीक है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग डेथ्स भी कॉमन होती हैं। ठीक है, उसके बिल्कुल। रीजन है। तो जस्ट दिन भर में किसी भी टाइम एक दफा कर लो, दो दफा कर लो, जब आप कंफर्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो, दैट इज ऑल देयर इज। ओके। ठीक है, और उसको लिखते जाएं। अगर आपके रिकॉर्ड में नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, नंबर्स खराब आ रहे हैं, सी अ डॉक्टर। ओके, ये आपने काफ़ी इजी कर दिया है इसको। यस। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्करी वाला और डिजिटल, लोग अक्सर यही कहते हैं मर्करी जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। सो अकॉर्डिंग टू यू कि डिजिटल वाला जो है दैट इज़। जी, पाकिस्तान में ही हाँ। सिर्फ मरकरी वाला ना हाँ। अहमियत पा चुका है, बाकी हम्म। ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे डिजिटल मॉनिटर्स हैं। हाँ। हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, वहाँ हम्म। डिजिटल मॉनिटर्स होते हैं, हम उन पे यकीन कर लेते हैं। हम्म। अपने घर वाले पे भरोसा नहीं करते, बिल्कुल। तो करना वही ना, चाहिए। घर की मुर्गी दाल यस, बराबर। एग्जैक्टली। अच्छा, चले लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, और एंड पे मैं आपसे बस यही कहूँगी कि एक वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उन ब्लड प्रेशर के मरीजों को देना चाहेंगे जो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा बिल्कुल ठीक है, जस्ट बिकॉज के हमें कोई साइंस और सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, हमें कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम वी आर ओके। हदायत की दुआ करेंगे उनके लिए सबसे पहले कि, अल्लाह कि वो हिदायत दे। समझ जाए। हाँ। एंड सेकेंडली वही बात है कि ब्लड प्रेशर चेक करें। ठीक है। वो मरीज जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको भी वही बात है, वक्तन फक्तन रैंडमली यू शुड हैव योर ब्लड प्रेशर चेक। 15 दिन में एक दफ़ा कर लो, 10 दिन में एक दफ़ा कर लो, महीने में एक दफ़ा कर लो, जस्ट डू इट। जो मरीज दवाई खा रहा है उसके लिए भी ये लाइकली इतना इंपॉर्टेंट है। अपनी दवाई टाइम से खाओ, रोज़ उसी टाइम पे खाओ। ठीक है, और वक्तन फक्तन अपने 6 मंथली या ईयरली अपने ब्लड टेस्ट करा के देखते जाएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। हम्म। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल हु आर पोटेंशियली बिकमिंग हाइपरटेंसिव एज वेल एज पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन, दोनों के लिए चेक रखना ज़रूरी है। सिर्फ एक गोली डॉक्टर साहब ने लिख दी थी, 10 साल हो गए हैं हम वही गोली खाई जा रहे हैं, ये भी एक खराबी की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 साल वही गोली काम करे। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, एंड कॉमनली लोग नहीं करते। बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद वेलकम, फॉर वेलकम। कमिंग, इट वाज अ लवली सेशन विद इट यू। वाज अ ग्रेट टॉक, यस। और थैंक यू। आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स में शेयर की, और शुक्रिया। मिथ्स जो है वो भी बस्ट की। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर कमिंग। सो विद दैट लेट्स कंक्लूड आवर पॉडकास्ट हेयर, एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी, और मिथ्स जो हमने बस्ट की वो बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक मैं इसको इसी तरह से कंक्लूड करूँगी कि अगर आप ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, तो अपना जो लाइफस्टाइल है जितना अर्ली हो सके उसके ऊपर फोकस करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपना फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको रेगुलर करें, और स्ट्रेस जो है वो जितना हो सके अवॉइड करें। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।